एक चरित्र लेने की सोच रहे थे। ध्रुव जी का चरित्र है। तो गुरु बताते हैं कि इस हम उनका ध्रुव जी का जो चरित्र लेंगे, इसमें आप मेन देखिएगा कि हमें क्या शिक्षा मिल रही है। कहानी तो सभी को पता है ध्रुव जी की, पर इसमें हमें मेन शिक्षा सीखनी है। तो उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि का पुत्र उत्तम था, सुनीति का पुत्र ध्रुव था। अब जीव मात्र उत्तानपाद है। जीव मात्र कौन है? उत्तानपाद। अच्छा, अब हमारे भी देखिए 2 हैं, एक हमारा सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि क्या है? हमारी बुद्धि की भी 2 शाखाएं हैं ना, एक सुरुचि जो हमारे मन को पसंद है और एक सुनीति जो नीति कहती है। तो हर मन को, उसको, हर जीव को उसके मन का पसंद है। मैं अपने मन का करूँ। तो जो हमारी मन और इंद्रियां चाहती हैं उसको करना सुरुचि है। और जो शास्त्र कहता है, जो नीति कहती है, जो गुरु कहते हैं, उसको करना नीति है। तो हमारे पास 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो हमारा मन ये चाहता है कि जो मेरा मन कहे वो मैं करूँ। मेरा मन कहता है कि मैं छोले भटूरे खाऊं तो मैं छोले भटूरे खाऊं। मेरा मन कहता है मैं आइसक्रीम खाऊं तो मैं आइसक्रीम खाऊं। मेरा मन कहता है मैं ठेले पे चाट पकौड़ी खाऊं तो चाट पकौड़ी खाऊं, बाहर का खाऊं पिज़्ज़ा। तो कह रहे हैं इस समय हर चीज़ इन्फेक्टेड है। जैसे एक हमारे सत्संग प्रेमी हैं, उनकी बेटी जो है कहीं आइसक्रीम खाया ही और उसमें इन्फेक्शन था, पूरे घर को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया। देखिए जरा सा मन के सुनने से कितना नुकसान हो गया। हमने बाहर कहीं कुछ खा लिया, कितना नुकसान हो गया। तो हम मन की सुनते हैं। तो बताया मन जो है ये वासना युक्त है, जन्मों जन्मों का इसमें वासना है। तो ये इच्छा के वशीभूत होके जो मन की करते हैं, तो यही सुरुचि है। सुरुचि, जो मेरा मन कहे मैं वही करूँगा। अब खाने में भी देखिए हमें अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है आजकल, दिल्ली में तो लॉकडाउन लग ही गया है, और जगह भी पहले भी 1.5 महीने लॉकडाउन रहा। तो गुरु कहते हैं उसमें भी सबने खूब, क्योंकि जब आदमी खाली होता है तो कहता है खाना बनाओ अच्छा अच्छा। तो इस समय जो स्थिति चल रही है उसमें हमें हल्का, सात्विक और नियमित आहार करना। खूब सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, हल्का भोजन करिए, पेट को खाली भी नहीं रखना और भोजन भी अच्छा, मतलब ठीक सात्विक भोजन करिए। तो इसलिए मन की नहीं सुननी है, नीति जो कहती है उसे हमें फॉलो करना है। अब देखिए हम पिक्चर देख खा लिए तो पिक्चर देखो, बेकार की चीज़ें हैं उस पर देखो, नेट पे देखो, ऐसे नहीं। हमारा जीवन जो है वो विलासी जीवन नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन महान जीवन होना चाहिए। हमें अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। बोले जिसका जीवन विलासी होगा तो उसका भगवान में मन नहीं लगेगा। मनुष्य सोचता है मैं सुरुचि के अधीन होऊंगा तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा, पर सुरुचि के अधीन होने से मज़ा नहीं आता। सुरुचि मन के अधीन होने से हमें लगता तो है बड़ा मज़ा आया, पर बाद में दुख मिलता है। देखिए आइसक्रीम खाई, मज़ा तो आया, पर दुख कितना हुआ। तो कह रहे हैं जो विलासी और मन के अधीन जीवन जीता है उसका भगवान में मन नहीं लगता। जिसका जीवन पवित्र और शुद्ध होता है उसी का भगवान में मन लगता है। हमारे गुरु कहते थे, दादा भगवान कहते थे, ही इज़ अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। अब मन कह रहा है चाय पी लो, चाय पी ली। मन कह रहा है कॉफ़ी पी लो तो कॉफ़ी पी ली। मन कह रहा है पिक्चर देख लो तो पिक्चर देख ली। मन कह रहा है ये कर लो तो ये कर लिया। मन कह रहा है वो कर लो। तो ऐसे भगवान नहीं मिलते। हम पूरा मन के अधीन जो होता है वो सुरुचि है, और नहीं ठीक क्या है, मेरे लिए ठीक क्या है, वो सुनीति है। तो गुरु कहते हैं कि हमें ठीक मतलब जो मिल जाए भोजन में वो प्रसाद है। माताएं घर में अच्छा ही भोजन बनाती हैं, तो मन की हर समय की ये नहीं खाना वो नहीं खाना,
ये मन की करनी है, वो मन की करनी है। अब माइंड कह रहा है समय चुप रहो, मत बोलो, कम बोलो, पर फिर भी हम बोल जाते हैं। अब ये क्या है? सुरुचि है, जो हम मौन नहीं रहा जाता हमसे। तो कितना हम मन के अधीन हैं। बोले जो व्यक्ति इतना मन के अधीन होगा वो भगवान से कैसे मिलेगा? अब देखिए, मनुष्य जो है वो गधे की भांति सारा दिन सुख लेने में लगा रहता है। सुख के लिए कितनी मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, तो उसको थोड़ा सा सुख मिलता है। जैसे आज आपने बहुत अच्छा शाही पनीर बनाया, छोले भटूरे बनाए, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई, और सुख कितना मिला? थोड़ा सा। और उसमें पेट गैस बन गई, पेट खराब हो गया तो वो भी गया। तो गुरु कहते हैं कि सारा दिन मेहनत करता है, थोड़ा सा सुख मिलता है, और वो भी दुख ही देता है। जैसे एक दृष्टांत है इसमें कि एक बार एक व्यक्ति जो था, उसको दो मित्रों को यात्रा पे जाना था। अब एक मित्र को तो बिस्तर पे सोने की आदत थी, बढ़िया बिस्तर पे, और एक को जैसे जहाँ सुला दो वहाँ सो जाता था। तो जिसको बढ़िया बिस्तर पे सोने की आदत थी, अब कुली नहीं मिला, कोई सामान लेने वाला नहीं मिला, तो उसको खुद लाना पड़ा सामान। तो थोड़े से रात के सुख के लिए उसको कितना दुख उठाना पड़ा। तो गुरु कहते हैं थोड़े से सुख के लिए हमें कितना दुख उठाना पड़ता है। तो ये सुरुचि और सुनीति की कहानी है। तो उसके दो रानियां हैं उत्तानपाद के, एक सुरुचि और एक सुनीति। तो हमें सुरुचि मन के कहे अनुसार नहीं चलना, नीति के अनुसार चलना है। नीति क्या कहती है, मेरे लिए सही क्या है, मुझे आगे क्या बढ़ाएगा। एक सात्विक सुख होता है, एक रजोगुणी सुख होता है, एक तमोगुणी सुख होता है। तो सात्विक सुख जो है वो हमें शुरू में कष्टप्रद लगता है और बाद में वो आनंद देता है। भगवान ने गीता में भी कहा है। और जो रजोगुणी और तमोगुणी सुख है, शुरू में बड़ा मज़ा आता है और बाद में उसका फल दुख है। तो शुरू में हमें मेहनत करनी पड़े, जैसे भजन में लगना है, सेवा करनी है, तो शुरू में मेहनत होती है, पर बाद में उसका फल आनंद होता है। और हमने ज़रा सी देर में कुछ खा लिया, पी लिया, पिक्चर देख ली, पर उसका तो क्षणिक सुख है, सुख लिया और बाद में दुख। अब गुरु कहते हैं कि इसमें हम कथा में आगे बढ़ते हैं। तो एक बार ध्रुव और उत्तम खेल रहे थे। उत्तम जो है उनके सुरुचि के पुत्र हैं, वो जाके गोद में बैठ गए अपने पिता उत्तानपाद के। अब ध्रुव का भी मन करा कि मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूं। तो ध्रुव ने भी हाथ बढ़ा के अपने पिता से कहा कि मुझे भी गोदी में बिठा लीजिए। तो उत्तानपाद जो है वो उसको गोदी में बिठाना भी चाहते थे ध्रुव को, पर जो सुरुचि है, सुरुचि जो है वो सोचती है कि अगर ये भी गोदी में बैठ गया तो कल ही जब उसकी बात आएगी राज सिंहासन की तो ये उसको बैठने नहीं देगा, उत्तम को राज सिंहासन नहीं लेने देगा। तो उसको झिड़क देती है। सुरुचि जो है उत्तम उसको ध्रुव को झिड़क देती है कि तू गोदी में नहीं बैठ सकता मेरी। क्यों? क्योंकि तूने मेरी कुख से जन्म नहीं लिया है। तू जा यहाँ से और तू भगवान की आराधना कर और भगवान से कहे कि जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तो तू इस सिंहासन पे बैठ पाएगा। तू बाहर जा, भगवान की आराधना कर। और बुरी तरह उसको झिड़क के भगा देती है। और क्योंकि उत्तानपाद जो है अपनी पत्नी के अधीन है, सुरुचि के अधीन है, तो वो कुछ नहीं कह पाते उसको। अब देखिए ध्रुव जो है वो कितने सुशील बालक हैं, क्योंकि उनकी माँ सुनीति है। जो नीति से चलता है उसका बालक भी सुशील होता है। वो रोते हुए माँ के पास जाते हैं, पर अपने पिता की बुराई नहीं करते हैं कि मेरे पिता ने और पिता ने गोदी में नहीं बिठाया और माता ने मुझे बुरी तरह करा, मेरा अपमान कर दिया, मुझे भगा दिया। एक दासी आकर बताती है, रोए जा रहे थे, तो एक दासी आके बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ, सुरुचि ने इनको डांट के भगा दिया कि तुम पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते। अब ये देखिए सुनीति जो है, नीति से चलती है ना। सुनीति वो राजा की प्रिय पत्नी नहीं, क्योंकि सबको सुरुचि पसंद है।
सबको मन की करना पसंद है, हम सबको मन की करना पसंद है, नीति जो कहती है वो करना पसंद नहीं है। सही बात क्या है वो करना पसंद नहीं है, जो मन कहता है वो करना पसंद है। तो अब सुनीति सोचती हैं कि मैं अगर इसके सामने इसकी माता की वो करूँगी, बुराई करूँगी, तो इसके हृदय में द्वेष का संस्कार बैठ जाएगा। तो वो बिल्कुल बुराई नहीं करती हैं सुरुचि की और कहते हैं तुम्हारी माता ने बहुत अच्छा कहा है कि तुम्हें जो मतलब कि तुम जाओ भगवान की आराधना करो, तुम जंगल में जाओ और भगवान की आराधना करो, क्योंकि बेटा अगर तू इस घर में रहेगा तो तुझे वो बार बार अपमान सहना पड़ेगा, तुझे बार बार उसकी धुतकार सहनी पड़ेगी सुरुचि की। तो मेरी भी यही मर्ज़ी है कि तू जा और जंगल में जाकर आराधना कर। अब सुनीति जो है वो सोचती है कि अगर इसकी माता ने बुरी तरह करा है, सुरुचि ने बुरी तरह करा है, अगर मैं इसको ऐसी जंगल भेज देती हूँ तो ये जो है ये मन में द्वेष लेकर जाएगा और इसकी भक्ति सफल नहीं होगी। तो वो कहती है कि जाओ तुम अपनी माता को मतलब सुरुचि को साष्टांग प्रणाम करके आओ। तो छोटे से ध्रुव जो है, देखिए माता क्या सिखा रही है, अकेली रहती है महल में और एक छोटा सा बालक है, उसको भी जंगल भेजने को तैयार है। कितना बड़ा दिल है इनका, कितनी महान है। तो जो नीति से चलता है उसका जीवन महान बनता है। तो ये जाती हैं, जब मतलब अपने पुत्र को भेजती हैं कि तुम जाओ उनको माता को साष्टांग प्रणाम करके आओ और पिता से भी आज्ञा लेके आओ। तो साष्टांग प्रणाम करती हैं तो उसको लगता है सुरुचि को कि कितना सुशील बालक है, मैंने इसका बुरी तरह कर दिया फिर भी ये मुझे प्रणाम कर रहा है। पर फिर भी देखिए जब मन तो कहता है ये मत करो, पर फिर भी हम उसके अधीन हो जाते हैं, तो फिर वो मन के अधीन हो जाती है। फिर कहती है अच्छा ठीक है जाओ, और उतान पात भी कुछ नहीं कह पाते। जीव भी जब मन के अधीन होता है तो कुछ नहीं कर पाता, सही बात नहीं कर पाता। अब ध्रुव जो है वो माता से आज्ञा लेकर और अपनी माता को दंडवत प्रणाम करके घर से निकलते हैं। तो कहते हैं माँ मुझे डर लग रहा है। तो कहते हैं नहीं, माँ कहती है कि जिस भगवान ने तेरी मेरे गर्भ में रक्षा करी वही तेरी रक्षा करेंगे, और हम सब के असली पिता परमात्मा है। वो जो पिता हैं वो तो तेरे शरीर के पिता हैं, असली पिता हमारे परमात्मा है। तो असली हमारे पिता कौन है? परमात्मा। हम सब किसके बच्चे हैं? भगवान के। तो गुरु हमको बार बार पक्का करा रहे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और बार बार भगवान को याद करें, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मेरा आप में मन लगे। बार बार भगवान को याद करिए, बार बार भगवान का शुक्राना मानिए और हे नाथ करते रहिए। चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, हर परिस्थिति में भगवान को पुकारते रहिए, भगवान को याद करते रहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे असली पिता हैं। अब देखिए कितना सहन कर रहे हैं, सुनीति कितना सहन कर रही है, ध्रुव कितना सहन कर रहे हैं। हमारे जीवन में हम सहन करने को बिल्कुल नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे मन की हो, हम अपने मन से चलें और बिल्कुल हमें सहन ना करना पड़े। तो गुरु हमें दो ही बातें बता रहे हैं कि हर समय भगवान को याद रखो, जीवन में सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण आए उनको सहन करो और सेवा करो। अब ये जा रहे हैं ध्रुव, तो माता से आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। तो रास्ते में ही इन्हें नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, छोटा सा बालक कहाँ जा रहे हो? तो बताते हैं, सारी का कहानी बताते हैं, ऐसे ऐसे माता पिता ने अपमान किया तो मैं जा रहा हूँ। तो बोले इतने छोटे से बच्चे का क्या मान और अपमान, इतने छोटे से बच्चे का क्या मान और अपमान, तुम्हारा कोई मान अपमान नहीं है, तुम घर वापस जाओ। अब देखिए कितने दृढ़ निश्चयी हैं, छोटे से 5 साल के बालक कितने दृढ़ निश्चय, कितने निर्भय हैं। उन्हें विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है, उन्हें जंगल में भी जाने में डर नहीं लग रहा, माँ को भी नहीं डर लग रहा। और हम देखिए जरा सी बातों में डर जाते हैं, कोई जरा सी हालत आ जाए तो हम डर जाते हैं। तो हम भी निडर बने, भगवान मेरे साथ हैं, गुरु मेरे साथ हैं। वाई फियर व्हेन गॉड इज़ नियर। तो भगवान हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है।
तो ये नारद जी जो हैं वो उनको कहते हैं कि मतलब वो ध्रुव जी कहते हैं कि मैं वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगा घर, और मैं तो तपस्या ही करूंगा। आपको अगर मेरे को आगे बढ़ाना है तो बात करिए, नहीं तो आप मतलब मैं तो मेरा तो दृढ़ निश्चय है। नारद जी तो खाली उनको टेस्ट कर रहे थे, बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें गोदी में उठा लेते हैं और उनके सर पर हाथ फेरते हैं। तो गुरु कहते हैं एक हमारी जन्म देने वाली माता हमारे सर पर हाथ फेरती है और दूसरी माता हमें मिलती है गुरु। एक माता हमें स्तनपान कराकर पुष्ट करती है और दूसरी माता गुरु हमें स्तनपान करने से छुट्टी करा देती है, यानी जन्म मरण से छुट्टी करा देती है। तो कौन सी माता बड़ी हुई? जन्म देने वाली माता भी की अपनी जगह है, पर उससे भी बड़ी माता है गुरु, जो हमें जन्म मरण के चक्कर से स्तनपान कराने से ही छुड़ा देती। नारद जी बहुत खुश होते हैं और उनके दृढ़ निश्चय से, और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम 6 महीने में तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और तुम्हें मंत्र देते हैं उन्हें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे उनको मंत्र देते हैं। कहते हैं इस मंत्र का तुम जप करो। और उनको जगह भी बताते हैं कि यमुना किनारे मथुरा में मधुबन नाम की जगह है, वहाँ पर तुम जाकर तप करो। यमुना जी बहुत उदार हैं, तुम्हें सब देंगी, तुम्हें वहाँ फल फूल भी मिलेंगे। और वो जाके तपस्या करने लगते हैं। अब देखिए ध्रुव जी नहीं सोच रहे क्या होगा, कैसे हो रहा होगा, उन्हें भगवान पर पूरा विश्वास है। ऐसे ही हमें भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। गुरु कहते हैं कि इतना विश्वास, फर्म फेथ विदाउट चेक, जरा भी हमारे मन में डर शंका कि कोई वो नहीं होना चाहिए। हमेशा ये फील करना चाहिए कि भगवान मेरे साथ हैं, भगवान मेरे साथ हैं, भगवान जो करेंगे वो भला करेंगे, भगवान का हर विधान मंगलमय है। इस समय परिस्थितियाँ ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं, आर्थिक दिक्कत भी हो सकती है, शारीरिक दिक्कत भी हो सकती है, घर के संबंधों में भी दिक्कत हो सकती है, पर हर बात में हम सम और शांत रहें और भगवान पर विश्वास रखें। भगवान के विधान में मंगलमय रहें, सम और शांत रहें। ध्रुव जी जंगल में जाकर तपस्या करने लगते हैं और पहले महीने में वो मतलब फल खाते हैं। फल भी थोड़ा ना कि केला मिल गया, सेब मिल गया, पपीता मिल गया, चीकू मिल गया, अनार मिल गया, ये सब कुछ नहीं। उनको कैथ का और बेर का फल मिलता है बस, उसे वो खा लेते हैं। और राजकुमार हैं, देखिए राजकुमार हैं, तो भगवान की कितनी लगन है। पहले महीने में वो सिर्फ फल खाते हैं और रहते हैं और तपस्या करते हैं। दूसरे महीने में फल भी छोड़ देते हैं और छः दिन में एक बार सूखे पत्ते खाकर भगवान की साधना करते हैं। हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, हम देखें दिन में कितनी बार खाते हैं। देखिए ध्रुव जी एक कितनी उनकी साधना है और कितने उनका दृढ़ निश्चय है। और हम अपना देखें, हमारा मन पे कंट्रोल कैसा है, हमारी साधना कैसी है। अब देखिए जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं और पूरा मन इंद्रियों पर उनका कंट्रोल है। तो सूखे पत्ते खा के दूसरे महीने वो तप करते हैं, भगवान की साधना करते हैं। और तीसरे महीने में सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तीसरे महीने में सूखे पत्ते भी खाना छोड़ देते हैं और 9 दिन में एक बार जल पीते हैं। 9 दिन में, तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार जल पीते हैं और बाकी सब छोड़ दिया। अब इन्हें देखिए साधना करने में इतना रस आ रहा है कि इन्हें बाहर से भोजन लेने की, कुछ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, इतना इन्हें भजन में रस आ रहा है। देखिए भजन में रस नहीं आता तो शक्ति व्यय होती है, और भजन में रस आता है तो शक्ति बढ़ती है। पहले कैसे ऋषि मुनि इतने महीनों महीनों तप कर लेते थे, और चौथे पाँचवें महीने में वो जल पीना भी छोड़ देते हैं और 12 दिन में एक बार सांस लेते हैं। सोचिए, अब ध्यान और भगवान का भजन करते करते उनकी सांस भी रुक गई, और 12 दिन में एक बार सांस लेते हैं और प्राणों पर उनका अधिकार हो गया।
प्राणायाम करके भगवान के ध्यान में डूब जाते हैं। अब प्राणों पर उनका अधिकार हो गया और प्राणायाम करके वो भगवान के ध्यान में डूब जाते हैं। अब छठे महीने में ध्रुव जी को इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा कि वो ऐसे हाथ ऊंचे करके ऐसे एक पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए और भगवान का भजन और ध्यान करने लगे। अब जब वो ऐसे खड़े हो गए और ध्यान करने लगे, सोचिए हम लोग तो वो करते हैं, जब आसन करते हैं तो इतनी देर कहाँ खड़े हो पाते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड भी नहीं खड़े हो पाते। और ध्रुव जी जो है 1 महीने तक खड़े रहे ऐसे। कितना दृढ़ निश्चय है, कितना प्रेम है, कितनी दृढ़ता है और कितना भजन में सरस कितनी उनको मतलब भजन में एकाग्रता है। धीरे धीरे उनकी सांस रुक गई और जब उनकी सांस रुकी तो और उनको जो परमात्मा, उनको अंदर भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं, हृदय में यहाँ भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं और उनकी सांस भी रुक गई है। तो और उनकी पूरे विश्व से एकता हो गई है। उन अंदर में बैठे जो सर्वात्मा भगवान है उनसे एकता हो गई है। तो पूरे विश्व से उनकी एकता हो गई है और उनकी सांस रुकने से सारे विश्व की सांस रुक गई। अब सब लोग छटपटाने लगे, भागे भागे विष्णु जी के पास आए और कहा कि भगवान ये क्या हो रहा है। भगवान मुस्कुराए और बोले आप डरिए मत, मेरा छोटा सा बालक, एक छोटा सा मेरा बालक मेरा ध्यान कर रहा है, मैं उसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं उसके दर्शन करने जाऊंगा। तब ये छोटे से बालक के दर्शन करने जाते हैं। भगवान, जब भगवान वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं ध्रुव जी जो है तन्मय हो रहे हैं, शरीर पूरा रोमांचित है, आँखों से आंसू निकल रहे हैं और पूरा ध्यान इनका भगवान के ध्यान में, हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। आँखें खोल ही नहीं रही, उनकी आँखें खुली नहीं रही। तो भगवान जो है उनके हृदय में से जो उनका वो था, उनका स्वरूप था, उसको खींच लेते हैं और जैसे ही वो देखते हैं कि वो स्वरूप कहाँ गया तो आंखें खोलते हैं तो वही स्वरूप सामने भगवान खड़े थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ध्रुव जी इतने पुलकित हो जाते हैं, इतने पुलकित हो जाते हैं, इतने उनके आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ चाहते हैं बोलना तो उन्हें कुछ बोलना नहीं आता। तो भगवान अपने शंख से उनकी होठों को छुआ देते हैं तो उनके अंदर से मंत्र निकलने लगते हैं और भगवान की स्तुति बहुत सुंदर तरह से करते हैं, बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। और फिर भगवान पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए ध्रुव। तो ध्रुव कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राज भी नहीं चाहिए और आप मेरे मन में राज की कोई इच्छा हो तो वो भी निकाल दीजिए। ध्रुव जी कहते हैं कि जैसे एक गैया जो है वो अपने, जैसे जब बच्चा पैदा होता है गैया का तो उसके मल लगा होता है तो माँ चाट चाट के उसको साफ़ कर देती है, ऐसे भगवान आप भी मुझे, मेरे मन में कोई भी इच्छा हो तो आप मुझे साफ़ कर दीजिए, मुझे राज नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि लोग समझेंगे छोटा सा बालक जंगल में गया, उसको शेर बगड़ खा गए होंगे और मैं तुम्हें राज्य देना चाहता हूँ। बोले मैं राज में फंस गया तो, बोले तुम नहीं फंसोगे, मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। और ध्रुव जी को भगवान राज सिंहासन पर मतलब कहते हैं तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाने की भगवान वो देते हैं, मतलब उनको आशीर्वाद देते हैं। अब जब ध्रुव जी को दर्शन हो जाते हैं भगवान के तो ये अपने घर वापस जाने लगते हैं। तो उत्तानपाद को कोई आकर बताता है कि ध्रुव वापस आ गए, उनको भगवान के दर्शन हो गए। तो उत्तानपाद को लगता है कि अच्छा, मेरे छोटे से 5 साल के बालक को भगवान के दर्शन हो गए और मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने अभी तक कुछ करा ही नहीं, भजन ही नहीं करा। उनको बड़ा दुख होता है, भागे भागे जाते हैं अपने बालक से, जिन्होंने अपनी गोदी में से धक्का दे दिया था जिस लड़के को। आज वही पिता, जब उन्हें भगवान के दर्शन हो गए, है ना, भगवान के दर्शन हो गए तो वो भागे जा रहे हैं नंगे पैर उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए। तो देखिए, जब हम भगवान में लगते हैं तो सब आपको महान समझते हैं, और हम लगे तो भगवान
हम भगवान का भजन करें तो, हम भगवान से प्रेम करें तो हम तो संसार का ही सुख चाहते हैं। गुरु कहते हैं 100 जूते खाए के घुस घुस तमाशा देख। हमारा मन तो ऐसा है कि भगवान संसार में 100 जूते खा के उन्हीं से सुख चाहता है, भगवान का सुख नहीं चाहता, भगवान का प्रेम नहीं चाहता। तो उत्तानपाद बहुत खुश होते हैं और फिर सबसे पहले ये जाकर अपनी माता सुरुचि से मिलते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और माता सुनीति को नहीं पहले प्रणाम करते। देखिए देखिए भक्त का जो दिल होता है, भक्त का जो हृदय होता है, वो कितना दिव्य होता है। जिसने उससे द्वेष किया, जिसने उसको बुरी तरह किया, उसी को जाके प्रणाम कर रहा है। हम अपने मन को देखें, जरा सा कोई हमारा अपमान कर दे, हमारे मन की नहीं होती, तो हमें कितना बुरा लग जाता है, कितना बुरा लग जाता है। तो इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं, इस भक्त चरित्र में बहुत सारी। तो हमें जब हमारा भगवान से प्रेम है, हमारा भगवान में मन लग रहा है, तो हमें किसी की भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और बुराई तो करनी नहीं। गुरु कहते हैं ना किसी को बुरा समझो, ना किसी का बुरा करो और ना किसी का बुरा चाहो। बुराई का त्याग करने से अच्छाई अपने आप हो जाती। तो बुराई का तो हमें सर्वथा त्याग कर देना। तो साष्टांग प्रणाम करते हैं अपनी माता को, सुरुचि को और सुनीति को भी साष्टांग प्रणाम करते हैं, अपने पिता को प्रणाम करते हैं। अब सब लोग कहते हैं कि हमें भी ध्रुव के दर्शन करने, वो भगवान के दर्शन करके आए। तो उन्हें हाथी पे बिठाया जाता है, तो कहते हैं नहीं, पहले मैं नहीं बैठूंगा हाथी पे, पहले उत्तम को बिठाओ। कितना प्रेम है देखिए, पहले उत्तम को बिठाया जाता है हाथी पर, फिर ध्रुव बैठते हैं और सब उनके दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अब गुरु कहते हैं कि जब ये सब इनको दर्शन हो गए और सब लोग इनके दर्शन कर लेते हैं, अब ये काफ़ी साल तक राज्य करते हैं। एक बार क्या होता है कि जो इनका भाई होता है उत्तम, वो जंगल में शिकार करने गया हुआ था, तो उसको यक्षों से उसकी लड़ाई हो जाती है और यक्षों की लड़ाई में यक्ष लोग उसको मार देते हैं। अब इन्हें बहुत बुरा लगता है ध्रुव जी को कि मेरे भाई को कैसे मार दिया यक्षों ने। तो अकेले वो यक्षों से लड़ने के लिए जंगल में चले जाते हैं और अकेले, इतने वीर हैं। देखिए भक्त कितना वीर होता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान की शक्ति, वो सारे यक्षों को मार देते हैं। तो मनु महाराज आते हैं और कहते हैं कि बेटा, भक्त का ये काम नहीं है कि वो किसी से द्वेष करे, तुम्हें ये शोभा नहीं देता है। और तो भक्त को कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो शास्त्र के अनुकूल ना हो, जिसमें हिंसा हो और जो गुरु को, भगवान को और शास्त्र के हिसाब से ना हो। तो उसको मना कर देते हैं कि तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम इतना क्रोध मत करो। तो प्रहलाद जी वापस आ जाते हैं और जब काफ़ी साल वो राज करते हैं, कई हज़ार साल राज करते हैं, और फिर वो अपने बेटों को राज सौंपकर यमुना किनारे आकर तपस्या करने लगते हैं। उनको इतना आनंद आता है, तब में बचपन से ही उन्होंने भजन किया था भगवान का। तो फिर जब उनकी उम्र हो जाती है तो भगवान का विमान उन्हें लेने आता है, भगवान का विमान उन्हें लेने आता है और वो विमान पर पहले विमान की प्रदक्षिणा करते हैं। जो भगवान के पार्षद उन्हें लेने आए थे उनको प्रणाम करते हैं, सब ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम करते हैं जो गंगा किनारे रहते थे। और फिर मृत्यु पे पैर रख के, देखिए मृत्यु से लोग कितना डरते हैं, मृत्यु पर पैर रखकर विमान पर चढ़ते हैं। जब वो विमान पर चढ़ते हैं तो उनको अपनी माता सुनीति की याद आती है कि जिस माता की वजह से आज मैं भगवान के वैकुंठ धाम जा रहा हूँ, भगवान के धाम जा रहा हूँ, वो मेरी माता कहाँ है। तो कहते हैं वो तुम्हारी माता जो है तुमसे आगे जा रही है। भगवान ने कहा जिस माता ने तुम्हें सब कुछ दिया वो तो तुमसे आगे जा रही है। तो वो उनसे आगे जा रही थी। बहुत खुश होते हैं ध्रुव जी और वो विमान में भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये हमारा ध्रुव चरित्र पूरा होता है। इस समय बहुत शिक्षाएं मिलती हैं और एक हमें शिक्षा मिलती है, जब छोटा सा बालक निर्भय हो सकता है
तो हम भी अपने अपने मन को निर्भय बनाएं, मन की बातों पे ध्यान ना दें, नीति क्या कहती है उससे चलें ना, नीति से चलें। खूब भजन करें। ध्रुव जरा से 6 महीने में उन्होंने भगवान को पा लिया। और 6 महीने में कैसे पा लिया? उन्होंने पिछले जन्म में बहुत तप किया था और उनकी 6 महीने की तपस्या रह गई थी। तो एक राजा और रानी मिलने आते, तो ध्रुव के मन में आता मैंने राज सुख तो भोगा ही नहीं, राज सुख तो मैंने भोगा ही नहीं। तो वो इस जन्म में राजा क्या पैदा होते हैं और 6 महीने की तपस्या रह गई थी उनकी, वो पूरी करके भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो हम भी भगवान का खूब प्रेम से भगवान का दर्शन करने की वो रखें, भाव रखें कि हमें भी भगवान के दर्शन हो, भगवान से प्रेम बढ़े। हमें क्यों नहीं प्रेम बढ़ता है? भोग संग्रह, मान बढ़ाई, सुख हराओ, ये हमें भगवान में लगने नहीं देते। तो ध्रुव जैसे छोटे से बालक ने भगवान को पा लिया, तो हम भी भगवान से अपना प्रेम बढ़ाएं, कहते रहें हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्राने।